तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। उम्मीद है कि आप सभी का आज का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। खासकर उन बच्चों का जो बच्चे वाक़ई पढ़ाई करके गए थे। बाकी जो बच्चे पेपर के भरोसे थे कि रात में पेपर आ जाएगा, तो वो तो सुबह एग्जाम सेंटर पर देख ही चुके होंगे कि कितना पेपर आपका आया। चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि रात में काफ़ी सारे पेपर्स वायरल हुए थे, जो कि मैंने आपको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड किए भी थे। आप चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं। अब तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ ही गया है, आप खुद ही मैच करके देख सकते हैं। ना ही आपका फिजिक्स का पेपर मैच हुआ, ना ही आपका इकोनॉमिक्स का पेपर मैच हुआ। अब हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स पूरे-पूरे आउट होने के बाद सभी को यही उम्मीद थी कि आगे के सब्जेक्ट्स के पेपर भी आराम से आउट हो जाएँगे, और पेपर्स आउट हुए भी, बट बात वही है, उनमें से मैच एक भी नहीं हुआ। तो काफ़ी बच्चों के यहाँ पर पैसे वेस्ट हुए हैं, टाइम वेस्ट हुआ है। इसी कारण से मैं आपसे कह रहा था कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, जो भी आ रहा है फ्री में ग्रुप में आ जाएगा, उसको आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ सकते हैं। कोई कन्फर्म नहीं है कि वही पेपर आपका सुबह आएगा। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश का पेपर तो पूरा-पूरा मैच हो रहा था, बट आज का पेपर आपका मैच नहीं हुआ। अब बात यही आती है कि आगे के जो पेपर्स होंगे, क्या वो भी आउट होंगे और वो मैच होंगे या फिर नहीं होंगे? पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, और जो आपको टेलीग्राम पर पेपर बेच रहे हैं, उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो उनसे थोड़ा-सा बच के रहिएगा। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश होते हैं आपके कॉमन सब्जेक्ट, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका पेपर सेम ही आएगा। वो भी इसी बार से एमपी बोर्ड में हुआ है, क्योंकि अभी तक एमपी बोर्ड में क्या होता था, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपकी हिंदी और इंग्लिश की बुक्स डिफरेंट होती थी। तो उनको आउट करना इतना आसान नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट नहीं होते थे, आउट होते थे, बट इसमें सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव आउट होते थे या फिर कोई पेज पर पूरा नोट करके इस टाइप से आउट करता था। बट इस बार से आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर के फ़ोटो ही सामने आ रहे हैं। तो इन सब में बोर्ड के किसी न किसी टीचर का हाथ ज़रूर से है, वही कुछ पैसों के चक्कर में पेपर्स के फ़ोटोज़ वगैरह आउट करता था। तो ये काम कोई अंदर का व्यक्ति ही कर सकता है, कोई बाहर के व्यक्ति को एक्सेस ही नहीं होता बोर्ड के किसी भी सामान का। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश का तो आपका हर बार का है, कुछ ना कुछ पेपर में से ज़रूर से आउट होता था, क्योंकि ये होते थे आपके कॉमन सब्जेक्ट। बट बात करें बाकी मेन सब्जेक्ट की, तो इनके काफ़ी कम चांसेस होते हैं। इनके अगर ऑब्जेक्टिव भी आउट हो गए, तो वो भी काफ़ी बड़ी बात होती है। अब आप समझिए पूरा गेम है क्या, हिंदी और इंग्लिश के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, आसानी से आउट हो जाते हैं, तो उनको आउट करके टेलीग्राम पर आपको दिखा दिए। अब बच्चों के बीच में एक ट्रस्ट बन गया कि नहीं, इसी टेलीग्राम ग्रुप में हमें सही पेपर दिए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर पैसे खर्च करेंगे, जैसे आपने अभी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में किए होंगे। शाबाश! तो यहाँ पर बच्चों से इन्होंने पैसे तो कमाए हैं, और आपको जो पेपर दिए हैं वो सुबह आए भी नहीं हैं। अब इनका क्या कहना है कि पेपर चेंज हो गया है, एमपी बोर्ड को कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि पेपर आउट हो गया है आज का, तो चूतिया बनाया तुम। कोई पेपर्स वगैरह चेंज नहीं हुए हैं। जो पेपर्स आपको दिखाए जा रहे थे, जो रात में भी आए थे, जो मैंने आपको फॉरवर्ड भी किए थे, तो ये पूरा गेम बोर्ड से ही कनेक्टेड है। बोर्ड का ही कोई मेंबर है, वही पेपर्स के फोटोज़ वगैरह आउट करता है, टेलीग्राम के जो ग्रुप्स के एडमिन हैं उनको बाँटता है, और फिर उनके थ्रू बच्चों से पैसे इकट्ठे करता है। अब 2 पेपर ये सभी आउट कर चुके थे, अगर तीसरा पेपर भी आउट हो जाता, तो ज़रूर से एमपी बोर्ड इस बारे में सोचता है कि आपके जो पेपर्स हैं उनको कैंसल कर दिया जाए और दोबारा से आपके एग्ज़ाम हो। और देखिए, एमपी बोर्ड इस चीज़ से बचना चाह रहा था, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम करवाने में ही काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसी कारण से आपके हिंदी और इंग्लिश के पूरे-पूरे पेपर आउट होने के बाद भी, मैच भी हुए थे, उसके बाद भी एमपी बोर्ड यही कह रहा था कि जो पेपर रात में आउट हुए थे और जो सुबह पेपर आया, वो आपस में मैच हुए ही नहीं। मैंने आपको न्यूज़ में बताया भी था। और देखिए, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन ग्रुप्स में बच्चों को पेपर्स बेचे गए थे, उन ग्रुप्स के एडमिन आज भी यही कह रहे हैं कि पेपर सुबह चेंज हो गया था। एमपी बोर्ड को इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि पेपर आउट हो गया है, तो ये पेपर उन्होंने सुबह ही चेंज कर दिया है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है, और इनकी तरफ से कुछ और भी रिकॉर्डिंग आ रही है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। बच्चों, आज दुख भरी कहानी सुन लो। आज पेपर नहीं मिलेगा। संडे होने के कारण कार्यालय सभी बंद हैं। कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं जा पा रहा है। इसलिए बच्चों, आप लोग पेपर के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। है कि संडे के कारण इनका ये कहना है कि संडे के कारण बोर्ड ऑफिस। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे, बात तो सही है, संडे के कारण ऑफिस बंद है, इस कारण से पेपर नहीं आया होगा, आगे के पेपर्स आ जाएँगे हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आगे के पेपर्स आने के आपके ना के बराबर चांसेस हैं। अब आपके पेपर्स आउट नहीं होंगे। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, खुद से कीजिए, अपनी मेहनत से स्कोर कीजिए। जैसे आपका आज का पेपर मैच नहीं हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे के पेपर्स भी आपके मैच होंगे। बट आपके जो पैसे हैं, वो ज़रूर से वेस्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ से बचिए। जो भी आपको गैप दिया जा रहा है एग्ज़ाम के बीच में, उसमें कोशिश कीजिए कि चैप्टर से इम्पोर्टेंट तो आप पढ़ के ही जाएँ, ताकि आप पास आराम से हो जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है, आपके पास वाक़ई पेपर आया था, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात कर सकते हैं।